नमस्ते दर्शकों, मैं श्रुति बात कर रही हूँ। मेरे प्रिय दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, प्यार भरा नमस्कार। आज केतु महादशा के केतु अंतरदशा का पार्ट 2 बता रही हूँ, तो प्यार से सुनिए। केतु महादशा में केतु फर्स्ट ईयर में केतु अंतरदशा में बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमको इतनी गरीबी छाई है कि मेरा जॉब छूट, खास करके जेंट्स लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब छूट गया है, फैमिली को कैसे सरवाइव करूँ, मेरे पास पैसा नहीं बचा है। आप अगर जॉब में ज़्यादा अपेक्षा कर रहे हो कि मुझे ऐसी पोस्ट चाहिए वैसी पोस्ट चाहिए, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो। जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। मतलब हाफ पेमेंट में भी आप प्लीज़ संतुष्ट रहिए, क्योंकि केतु आपको ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला है। केतु क्या बताता है? सादा जीवन जीने को बोलता है, फकीर के जैसा, या तो एकदम सिंपल लाइफ जीने को बोलता है। केतु में 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना, तो खुश हो जाओ। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो केतु में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, या तो खास करके जिसकी शादी होने वाली है, तो केतु महादशा में शादी तो पहले अवॉइड करो। शादी तो बिल्कुल भी मत करो। या तो कोई प्रेम संबंध में पड़ रहा है तो उसमें भी ज़रा भी मत पड़ो। सही में कहती हूँ, आप फकीर के जैसे रहो। घर में चुपचाप अपने घर में रहो, भगवान की पूजा पाठ करो, या तो अपनी जो अच्छे हॉबीज़ है उसमें इंटरेस्ट ले लो, वो करो। या तो बच्चों को अपने पढ़ाओ, या घर में ध्यान दो, घर में साफ सफाई करो। या तो साफ सफाई तो आपसे नहीं होगी, क्योंकि केतु ये सब करने नहीं देता है, मैसे ही रखने को बोलता है। आपके बेड पर की चादर भी हफ्ता हफ्ता वो आप साफ नहीं करेंगे, नहाने को भी नहीं देखेंगे, नहाने की भी इच्छा नहीं होगी आपको। आप पानी से भी डरेंगे, आपको भूत बाधा हो सकती है, आपके बाल एकदम खराब हो सकते, पक जा सकते हैं, या तो गोल्डन जैसे ऐसे रूखे सूखे हो सकते हैं। आपके स्किन पर असर होता है, स्किन खराब होती है, ग्लो हट जाता है, मोटे होते हैं, वेट बढ़ जाता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप किसी मतलब आपके साथ इतनी बुरी कंडीशन आ सकती है कि आप सोचेंगे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, या तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, या तो किसी जादूगर के पास जाऊँ, या तो कुछ करूँ, अंगूठी वगैरह पहनूँ। ये सब कुछ नहीं होता है। जो आपने लाइफ में लिखा हुआ है ना, वही होगा आपके साथ। मतलब आप जादू की अंगूठी पहनेंगे या जादू टोना करने जाओगे, अरे मेरे पर कोई जादू टोना कर रहा है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये कुछ नहीं है। आपके साथ जादू टोना नहीं हो रहा है, ये केतु का असर है। तो आप सर्जरी भी करना भी अवॉइड करो, क्योंकि डॉक्टर भी आपको मिसगाइड कर सकते, या तो मेडिसिन में कुछ आपको हेवी डोज हो सकता है, या कुछ एलर्जी हो सकती है मेडिसिन में। इसलिए ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर के पास जाके भी कुछ क्योर करने के लिए भी ज़्यादा मत जाओ। अगर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है आप पर असर केतु का फिजिकली, तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं गाइड के लिए, लेकिन ज़्यादा मेडिकल डोसेज वगैरह लेना बंद करो। और जादू की अंगूठी या तो जादूगर के पास जाना, या तो और कुछ करते हैं, वो सब करना बंद करो। मैंने तो केतु की महादशा में कुछ भी नहीं किया था। मैं तो डॉक्टर के भी पास नहीं गई थी ज़्यादा, और कुछ अंगूठी विंगूठी कुछ नहीं पहनी थी। खाली भगवान पर छोड़ दिया था मेरा लाइफ, कि मेरा कर्मा अच्छा था कि मैं कभी बुरे कर्म नहीं करती हूँ, और करूँगी भी नहीं। तो इसलिए मैं बाल बाल बच रही थी केतु महादशा से। इसलिए मैं भी आपको कहती हूँ कि आपका कर्मा अच्छा रखो, बाकी सब अच्छा होगा आपके साथ। ज़्यादा मतलब ज़्यादा सोचो मत। और स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनको आप फीडिंग करो, कुछ ना कुछ खाने को दो स्ट्रीट डॉग को, या गाय को खाने को दो।
आपका मन नहीं लगता है तो आप मंदिर में भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी भगवान पर की भी भक्ति उड़ जा सकती है, क्योंकि आपने लाइफ में इतने बड़े बड़े दुख झेले होंगे केतु महादशा में फर्स्ट ईयर से ही। तो भगवान पर की भी आस्था निकल जाएगी आपके दिल से। तो फिर भी आप कोशिश करो मंदिर जाने की, या तो घर में ही भगवान के ग्रंथ पाठ पढ़ते रहो। मन शांति के लिए दिल अपना मन शांत रखो, जो भी हो रहा है भगवान पे छोड़ दो। हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है वो अपने लाइफ का एक पार्ट ही था, मतलब हम अपने पाप धो रहे ऐसा ही समझो। हम अपने पाप धो के पवित्र हो रहे हैं केतु महादशा में, यही समझो। अपने लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है ना होने दो, वो हम कुछ उस पर रोक नहीं सकते। जो होना है वो होने ही वाला है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए दुखी भी रहना अच्छा नहीं है। शांत रखो अपना मन, अपना दिल शांत रखो, क्योंकि बहुत लोगों को केतु महादशा में बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि पीसफुली रहो, मतलब ज़्यादा बुरी एक्शन मत लो, या तो ज़्यादा रोना बंद करो। क्या है, रो रो के अपने शरीर पर उसका प्रॉब्लम बुरा इफेक्ट हो सकता है। और आगे दुख भरे दिनों के बाद सुख के भी दिन आते हैं। और क्या है, रो रो के क्या है, पब्लिक हमें खाना पीना नहीं देगी। हम अगर उठेंगे तो ही अपना पेट भरेगा ना, हम काम करेंगे तो ही अपना पेट भरेगा। हम रोते रहेंगे तो अपने साथ जो घर में डिपेंड है वो भी रोएंगे, वो कहाँ काम करने जाएंगे, तो उन पर भी बुरा इफेक्ट हो सकता है। इसलिए मन में दुख होता है तो भी दिल में कुढ़ते रहो, बंद कमरे में जो दुख है वो जोर जोर से रो के निकालो। मैं भी यही करती थी, मतलब जब कोई घर में नहीं रहता था, मैं अकेली रहती थी, तब जोर जोर से दीवार पे सर पटक के रोती थी, अपना दुख निकालती थी। तो आप सोचेंगे कि इसको क्या दुख आया, लेकिन नहीं, मेरे साथ भी बहुत बड़े बड़े दुख आए थे। मैं आपको शेयर नहीं कर सकती ये सब पर्सनल बातें, लेकिन बहुत दुख सहे हैं मैंने। और अभी मेरी केतु की महादशा, बुध की अंतरदशा जब आई, लास्ट में केतु की महादशा उतर रही थी, तब से मेरे स्किन डिजीज़ वगैरह कम हो गए और थोड़ी मुझे राहत मिली। फिर भी जो शुक्र की महादशा, मतलब केतु की महादशा एकदम ख़त्म होने के बाद ज़्यादा उछल कूद मत करो। क्या है, थोड़ा केतु का 6 महीना असर रहता ही है। तो बोलेगे आप मैडम कि मेरे को तो 1 साल हो गया, अभी तक कुछ शुक्र महादशा का कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिला है। तो शुक्र महादशा 20 साल की लंबी होती है, तो शुक्र महादशा का अच्छा परिणाम मिलना भी इतने जल्दी नहीं मिल सकता है। थोड़ा सब्र रखो। ऐसे नहीं है कि केतु छुट्टे ही आप कूदने लगो, नाचने लगो, ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे आपको इसका इफेक्ट हो जाता है। तो मैं तो शॉर्टकट में बोलती है कि हैप्पी रहो, जीवन में हमेशा हैप्पी रहो। हैप्पी रहोगे तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी, आपका जीवन अच्छा जाएगा। आपको एंड में पता चलेगा, आपको सुखी जीवन जीना है तो किसी भी मुसीबत में, किसी भी प्रॉब्लम में दिल ठान के हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। हैप्पी रहना यही आपके लिए एक अच्छा मेडिसिन है। खुश रहो, खुश रह नहीं सकते आप केतु की महादशा में, लेकिन अपना दिल शांत रखो, कंट्रोल रखो अपने दिल पे, शांत रखो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत रोती थी, बहुत बड़े मुझे एक बार अटैक भी आया था, ज़्यादा मतलब माइनर अटैक आया था। हाँ, मतलब मेरा बीपी बहुत हाई हो गया था, और